यहाँ बात करने वाला हूँ दोस्तों मैं आईआरएफसी के बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड क्वार्टर फोर के नंबर्स की। ठीक है, कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। और देखिए ये जो रिजल्ट होंगे ये क्विक एनालिसिस होगा। उसके बाद जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं आएंगी रडार पे कंप्लीट एनालिसिस का, वो वीडियो मैं मेंबरशिप चैनल पे डालूंगा दोस्तों। ठीक है, सीरियस इन्वेस्टर मेंबर्स के लिए। अब देखिए सबसे पहले जो अमाउंट है ये मिलियंस में दिया हुआ है दोस्तों। कितने में? मिलियंस में। ठीक है, और अब चलते हैं नंबर्स की ओर। ये करोड़ में देना चाहिए, मिलियंस में क्यों देते हैं मैं आज तक नहीं समझ पाया। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए, इसमें सबसे पहले है इनके इंटरेस्ट इनकम कैसे कमाई इन्होंने। देखिए 1998.4 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में देखिए 2126 करोड़ था, और एक साल पहले 1912 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कह सकते हैं थोड़ी गिरावट आपको साफ देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन जंप हम पे कहाँ देखने को मिल रहा है? इनकी लीज इनकम पे। लीज इनकम आप देखेंगे तो 4237 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में ये 4091 करोड़ थी, और एक साल पहले भी ये 4018 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है, तो देखिए जो इंटरेस्ट इनकम में कमी आई है उसकी भरपाई लीज इनकम ने कर दी है। और जो टोटल रेवेन्यू आई है फ्रॉम ऑपरेशन आप देखें तो ये इस बार 6236 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 6217.9, ऑलमोस्ट 6218 करोड़ है, जो एक साल पहले आप देखेंगे 5931 करोड़ थी। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने पिछले बार 3 4 5 दिन पहले वीडियो बनानी थी आईआरएफसी, मैंने कही थी कि कोई कितनी भी बातें कर ले, आईआरएफसी का रिजल्ट मैं आपको बता दूं फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है। यानी ना ही कोई नेगेटिव सरप्राइज ये लाता है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज आता है। लेकिन रिजल्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐसा है, ये तमाम चीज़ें आखिरी में जब इनके खर्चे किस तरह हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिविडेंड इनकम देखेंगे तो भाई ये लगभग 0.4 करोड़ हैं, 40 लाख कह सकते हैं। अदर इनकम देखेंगे 36 करोड़ रुपीज़ है, और हम इन सबको जोड़ेंगे टोटल इनकम कंपनी निकल के आती है 6272 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 6222 करोड़ थी, और एक साल पहले 5932 करोड़ 0.8 करोड़ रुपीज़ थी। यानी कहीं से कोई ना नेगेटिव सरप्राइज है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज है। अब जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करेगी कि खर्चे किस तरह के रहे हैं कंपनी के। तो देखिए हम चलते हैं एक्सपेंसेस की ओर। फिनेंस कॉस्ट 4894 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 4554 था, यानी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रति एक जंप है, और एक साल पहले ये 4352.8 था। तो ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ साफ साफ जंप देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखेंगे आगे चलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 4 करोड़, जो पहले एक क्वार्टर पहले मात्र 2.4 था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे काफ़ी बड़ा जंप है, और एक साल पहले 4.4 थी, तो यहाँ थोड़ी आप गिरावट देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की, जिसमें सीएसआर आता है। यहाँ 41 करोड़ रुपये खर्चे किए गए हैं, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 22 करोड़ था। यानी आप देखें तो खर्चे बहुत बड़े हैं इस कंपनी के, और टोटल एक्सपेंस ये सर दिखा रहा है 4945 करोड़। जी हाँ, 4945 करोड़ खर्चा हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में ये 4588 करोड़ था। यानी एक अच्छी खासी जंप है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास आप कह सकते हैं। ठीक है, और एक साल पहले ये 4439.9 यानी ऑलमोस्ट 4440 करोड़ रुपीज़ था दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कि जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे ना इसका, तो इस बार ये नीचे आकर के 1327.7 करोड़ रहा है, जो एक क्वार्टर पहले 1633 करोड़ था, और एक साल पहले 1492.8 करोड़। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रही है। और रीज़न आप कह सकते हैं इनकम नहीं है जो रेवेन्यू आई है वो खर्चे दोस्तों। और उन खर्चों में भी जो फिनेंस कॉस्ट आया है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कंपनी को। ठीक है, तो यही कारण है कि जब मैंने कहा था कि भैया देखिए ये ऊपर तो गया है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद स्टॉक से मत कीजिए। और जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखते हैं दोस्तों, फॉर द ईयर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं यहाँ पे, तो ये दोस्तों कंपनी लॉस में आपको जाती दिखती है 7 करोड़ 0.7 यानी 70 लाख के आसपास। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर हम ईयर की बात करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि भाई साहब ये जो है ना, ये आप देखिए यहाँ पे 1326.9 ऑलमोस्ट 1320
27 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक क्वार्टर पहले 1638.5 करोड़ था और एक साल पहले 1491 करोड़ रुपीस। ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पे ये निकल के आती है फॉर द ईयर की, ठीक। और अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ आपके साथ, थोड़ा हम यहाँ पे हल्का सा ऊपर जाते हैं, शायद हमसे कुछ छूटा है, तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी इस पीरियड को देखेंगे सर प्रॉफिट, तो ये 1327.7 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1633 करोड़ था। तो इस पीरियड का प्रॉफिट देखेंगे तो 1327 करोड़ रुपीस रहे हैं, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। और नीचे चलेंगे और देखते हैं ईपीएस का क्या हाल है। तो देखिए ईपीएस 1.25 से घट के 1.02 हो गई है, जो कि ईयर ऑन ईयर के सामने भी बड़ी गिरावट है, ठीक। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड भी दिया दोस्तों, फाइनल डिविडेंड भी दिया है। कितने का, हम इसके लिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं भाई किस तरह का डिविडेंड मिला हुआ है। तो देखिए कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है अपने निवेशकों को, थोड़ा सा हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, ये रहा, देखिए फाइनल डिविडेंड दिया है 0.70 रुपीज़, जी हाँ 0.70 रुपीज़। और यही कारण है, आप देखें, देयर बाय मेकिंग टोटल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज ₹1.50 का टोटल दिया गया है इस पूरे साल में दोस्तों, ये चीज़ें, ठीक है। और द फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल 2023 इफ डिक्लेयर्ड एट द ensuing AGM विल बी पेड टू द शेयर होल्डर 30 days फ्रॉम द AGM, ठीक है। जब AGM होगी उसके 30 दिन के अंदर आपको ये पेमेंट आपकी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद।